हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 5.4 चैप्टर नंबर 5 की है क्लास 12। ठीक है, तो स्टडी क्लास का आपको स्वागत है। तो देखते हैं आपको कि इसमें फॉर्मूले करेंगे। पहले हम 5.4 के हमारे फॉर्मूले लगाएंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जो हमारे फॉर्मूले पर डिपेंड है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे फॉर्मूले करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा हमारा। फर्स्ट होगा कि लॉग ए पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लॉग पी अपॉन लॉग ए। क्या होता है लॉग पी अपॉन लॉग ए, इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड का करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा लॉग पी अपॉन लॉग पी ए। ठीक है, ये होता है लॉग। हमें इसमें लेना होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, लॉग को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो आपको हम एक्सरसाइज में बताएंगे। फिर है सेकंड फॉर्मूला है लॉग पी इंटू क्यू। तो लॉग पी इंटू क्यू। ठीक है, ये होता है। और इसका जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है लॉग पी, पहले लेंगे हम पी, और उसके बाद जो हमारा इनटू में है ना ये, तो इनटू में आपको बताया था एक्सरसाइज 5.3 में जो इनटू में होता है उसको हम किस में लेते हैं, प्लस में। तो लॉग पी इंटू पी प्लस, एक बार हमारा पी हो गया, अब करेंगे क्यू के साथ। तो लॉग पी इंटू क्यू, ये हो गया। और सेकंड देखेंगे, सेकंड फॉर्मूला क्या है। सेकंड हो गया हमारा थर्ड है, ये भी हमारा लॉग की तरह है। वो कैसे है, लॉग बी, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं बी क्यू स्क्वायर। जो हमारी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है ना, तो ऐसे इसमें करेंगे। लेकिन इसमें एक ये होता है और एक होता है कि पी की पावर क्या होगी, एन। तो पी की पावर भी ऐसे कर लेंगे। तो करते हैं कि लॉग बी टू पी, एक पी हो जाएगा, एंड देखो पी और पी का स्क्वायर हो जाता है ना, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो लॉग बी इंटू पी है ना, लॉग इंटू पी हो गया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी टू है ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ऐसे इसमें कर देंगे टू लॉग पी कर देंगे। तो टू लॉग बी पी। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 3 हो गए। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ हमारा क्या है, लॉग बी पी क्यू बी, जो लॉग बी पी की पावर एन। ठीक है, क्या है लॉग बी पी की पावर एन, ये हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारी पावर है, आपको बताया था कि जो एक्स की पावर एन होता है उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो करेंगे एन लॉग बी पी, ये हो जाएगा एन लॉग बी पी। अब देखेंगे इसका फिफ्थ फॉर्मूला। तो फिफ्थ क्या है हमारा, वो भी लॉग बी एक्स अपॉन वाई। जो हमारी अपॉन में होती है संख्या, डिवाइडेड में होती है, वो किस में हो जाती है, माइनस में। ठीक है, और जो इंटू में होती है वो किस में हो जाती है, प्लस में। तो करेंगे 5 फॉर्मूला लॉग बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा हमारा लॉग बी एक्स अपॉन वाई का, इसका बनेगा लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई, ये बनेगा। तो करेंगे लॉग बी एक्स माइनस लॉग पी वाई। ठीक है, ये हो गए 5 फॉर्मूले। तो इनको एक बार रिवाइज करेंगे कि जो हमारा लॉग
ए बी पी का फॉर्मूला होता है वो होता है log बी पी अपॉन log ए, ठीक है, ये होता है log ए वाला। फिर होगा log बी पी इंटू क्यू, जो हमारी इंटू में होती है, से u और v का आपको बताया था, तो उसका क्या हो जाता है u डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, वो हो जाता है डी अपॉन डी एक्स v प्लस v डी अपॉन डी एक्स इंटू यू। तो ये प्लस में आ जाता है जो इंटू में होती है, ठीक है, इसलिए आपको p इंटू क्यू, तो किस में हो गया log बी पी प्लस log बी क्यू हो गया, प्लस में जो हमारी इंटू में होगी वो किस में हो जाती है, किस में हो जाती है, प्लस में। तो log p स्क्वायर हो जाएगा log p प्लस log p, जो हम दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और 2 log p, ठीक है। c फोर्थ है log p n की पावर आगे आ जाएगी तो log p log x अपॉन वाई log b x माइनस log y। ये हमारा क्या हो गए, 5 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, 5 फॉर्मूले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक आ रही है तो सही कर लेंगे, FOMULA, ठीक है। ये हमारे क्या हो गई, 5 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, इनको आप रिवाइज कर लेना। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूले की भी एडिंग है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन है आपके, जो इसके फॉर्मूले थे वो आपको हमने करा दिए हैं, क्योंकि जब पहले फॉर्मूले करते हैं तभी क्वेश्चन करते हैं, वरना फॉर्मूले नहीं हो, पहले हम फॉर्मूले नहीं करेंगे और एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो हमें जो समझ में नहीं आएगा कि क्या कहाँ से यूज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यूज़ करेंगे। पहले इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, तो u अपॉन v। जब हमें अपॉन की ऐसी कंडीशन दी होती है तो हमें एकदम दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। आपको इतनी एक्सरसाइज वो करना है रिवीजन कि बस देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि क्या कैसे यूज़ होगा, ठीक है। इतना रिवीजन करना है आपको। तो u टू v, v डैश, आपको जैसे y का डिफरेंशियल कर रहे हो आप, तो dy अपॉन डी एक्स इसका डिफरेंशियल होता है। और एक कंडीशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y डैश, कैसे लिख सकते हो, y डैश, तो हमने क्या लिख दिया, y डैश लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसका माइनस v u डैश अपॉन v का होल स्क्वायर, तो हमारी कंडीशन नीचे होती है उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। और देखेंगे हम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले इसको ब्रैकेट कर देंगे, क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसे हम पहले y के इक्वल टू ले लेते हैं, e की पावर x अपॉन साइन x का करेंगे डिफरेंशियल। तो y को हमें आपको y डैश में लिखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि एक बार तो उसका डिफरेंशियल है, मतलब y डैश डिफरेंशियल दिया है, ये हमें ऐसे मिल जाता कि y डैश, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल है, ठीक है, ऐसे। अब हम करेंगे, आपको जो dy अपॉन डी एक्स ना लिख के y डैश लिखेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू e की पावर x डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, जो हमारा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स। जैसे फॉर्मूला यूज़ होते जाएंगे आपको सारे फॉर्मूले लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है, जल्दी आप बताओ क्या होता है, कमेंट करो पहले, साइन एक्स का बताओ, जल्दी लिखो, टाइप करो कि जो
जो इसका होता है साइन एक्स का वो क्या होता है, ठीक है। इतना सॉल्यूशन करो, इतना आ जाना चाहिए आंसर। तो वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, और यहाँ पे ये लिख देना साइन, नीचे अपॉन में क्या था साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको रेस कर दो, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, क्योंकि यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। या तो आप आंसर इतना ही छोड़ सकते हो, या फिर ये हमारा वैसे आंसर आ गया है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे को यहाँ पे लिख दो कि वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर हो जाएगा आपका। ये भी आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। यदि एनसीईआरटी में ये दिया है तो ये भी ठीक है, और जो ये दिया है तो ये भी ठीक है, दोनों आंसर इसके ठीक है, आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, बस ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, क्योंकि ई की पावर एक्स हमारे यहाँ पे भी आ रहा है और ई की पावर एक्स यहाँ पे भी, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आसान है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, मतलब छोटे शॉर्ट से में हो जाएगा। तो देखेंगे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लेंगे इसको। ये बस ये बात करनी नहीं बोलनी है कि आपको हर फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यूज़ हुए हैं वो साइड में लिखने हैं। ये अच्छा इफेक्ट है कि आपको जैसे कॉपी में लिख रहे हो और आपने क्वेश्चन ही सॉल्व किया है यहाँ पे, और इधर साइड में फॉर्मूला लिख दिए हैं, बस टीचर को एग्जामिनर को देखते समझ में आ जाएगा कहाँ बच्चे को अच्छे से आता है, उसने यहाँ पे जो यूज़ करा है उधर भी लिख दिया है, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, y की इज इक्वल टू ले लेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, ये इसकी पावर में है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे y डैश, अब dy अपॉन dx यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ y डैश यूज़ करेंगे। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था आपको e की पावर x, अब x की जगह क्या है हमारा साइन इनवर्स x, ये ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स x और d अपॉन dx। देखो साइन इनवर्स एक्स ये अभी हमारा एक्स नहीं है, इसलिए हमें इसका अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स एक्स, तो वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए आपको पहले फॉर्मूला लिखवा दिया था कि ये वाले यहाँ पे यूज होगा, पास हो गया। वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। देखेंगे सेकंड वीडियो में आपको ये हमारी 5.4 है उसके एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चन कराए थे और इसके फॉर्मूले कराए, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो हो गई है इस एक्सरसाइज की, जो सेकंड वीडियो होगी उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपको दोनों वीडियो देखनी है तभी आपको समझ में आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो।